जैसे ही घुसोगे ना वैसे ही डीबी मोड़ के अंदर है, आप देख रहे हैं डीबी मोड़ के अंदर यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे नमाज पढ़ी जा रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम कुछ सवालों से शुरू करना चाहते हैं। दरअसल हम किस देश का निर्माण कर रहे हैं जिस देश में दोहरे चश्मे के जरिए अलग अलग धर्म और समुदाय के लोगों को देखा जाता है। कावड़िया सड़कों पर उत्पात मचाते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं अगर सड़क पर कोई मुसलमान नमाज अदा कर लेता है या कहीं खुले मैदान में नमाज अदा कर लेता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ मॉल के अंदर अगर कोई नमाज पढ़ लेता है मुसलमान शख्स तो उसका वीडियो वायरल कर तरह तरह की बातें, भ्रांतियां फैला दी जाती हैं। लेकिन अगर किसी ऑफिस में किसी जगह पर गरबा हो जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वो वीडियो वायरल करके बताया, देखो भारतीय संस्कृति कैसे आगे बढ़ रही है। तो देश दो धड़ों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सवाल जितना बड़ा है उतना जायज भी है, क्योंकि अगर इस तरीके से चीजें होंगी तो सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिरकार सड़क पर या बाजार में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों पर कार्रवाई कर दी जाती है तो फिर कावड़ियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जो उत्पात मचाते हैं, बसों में आग लगा देते हैं, सब करते हैं। दूसरी तरफ अगर मॉल के अंदर नमाज ना पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो फिर यह ऑफिसेज में गरबा कैसे हो सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं एक वीडियो। यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। यह वीडियो आप देखिए। यह नया भारत है, यह गरबा हो रहा है। यहां पर हवाई अड्डे पर यह गरबा कराया जा रहा है। इस नए भारत की तस्वीर बताई जा रही है कि गरबा जो है वो हवाई अड्डे पर हो सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर इसी एयरपोर्ट पर, जहां ये हवाई अड्डा जहां है, जहां पर यह गरबा हो रहा है, इस किसी कोने में किसी एकांत जगह पर बैठकर अगर कोई मुसलमान नमाज अदा कर रहा होता तो वीडियो वायरल करके न जाने क्या क्या चीजें कह दी जाती। ये कैसे देश का हम निर्माण कर रहे हैं। हम अगर समरसता की बात करते हैं, हम अगर किताबी बातें करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो वो नारा कहां लुप्त हो गया है, कहां विलुप्त हो गया है। यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है कि अगर हम सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं तो फिर इस तरीके के दोहरे चरित्र निकलकर क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों नफरत इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि मुसलमान अगर मॉल में नमाज पढ़ेगा या कहीं पर भी नमाज पढ़ेगा तो उसका वीडियो वायरल करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह दी जाएगी और पुलिस तत्परता दिखाते हुए उन पर कार्रवाई भी कर देगी। लेकिन अगर इसी तरीके का आयोजन, गरबा का आयोजन हवाई अड्डे पर किया जाएगा, ट्रेन के अंदर किया जाएगा, सड़कों पर कावड़िए चलेंगे, सड़कों पर यात्राएं निकाली जाएंगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि यात्राओं के बाद किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई आपने बखूबी देखी, चाहे राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें। ये तस्वीरें आपने देखी कि यात्रा के दरमियान किस तरीके के हुड़दंगई लोग जो है बवाल करने की वो कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर नमाज अदा करने पर कार्रवाई क्यों, और इस तरीके गरबा कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, यह सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि यह तो दोहरे चरित्र को साफ तौर पर दर्शा रहा है। भाई, हम बात करते हैं भगवान राम की, भगवान राम के अनुयायी हो जाते हैं और भगवान राम ने तो शबरी के जूठे बेर तक खा लिए थे। भगवान राम ने शोषितों का सहारा लिया था, जिनको बेघर कर दिया गया था, जिसमें दलित शोषित ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग भी थे, उनका सहारा लिया था और जाके रावण से युद्ध किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज तो आप समझ रहे हैं कि अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है लोगों को धर्म के आधार पर जज किया जा रहा है। ये दाढ़ी वाला है, ये नकाब वाले हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इस आधार पर टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। अगर भगवान राम को वाकई में मानते हैं, ये कहते हैं कि राम राज्य आना चाहिए, या फिर कहा जा रहा है कि भगवान राम के अनुसार ये देश चलना चाहिए, तो फिर भगवान राम के रास्ते पर चल क्यों नहीं रहे हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है। आप देखिए कि एक कटाक्ष के तौर पर एक बहुत बड़े मशहूर कवि थे, उन्होंने कहा भी कि महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना कठिन था, इसलिए आज महात्मा गांधी मार्ग बना दिया गया है कि चलो महात्मा गांधी मार्ग, इस मार्ग पे चल लो। तो आप समझिए ये चीजें देश में हो रही हैं, एक के बाद एक तस्वीरें निकल के सामने आ रही। चाहे हम भोपाल की बात करें, भोपाल के एक मॉल में जो है कुछ बजरंग दल के लोग पहुंच जाते हैं, वहां पर हंगामा करने लगते हैं क्योंकि वहां का एक वीडियो सामने आता है, एक लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, वहीं पर वो लोग एकांत एरिया में पहुंच जाते हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, आप जरा इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कैसे जो है
ये बजरंग दल वाले लोग वहां पहुंचकर मॉल के बाहर हंगामा कर रहे थे कि देखिए क्या हो रहा है, यहां मॉल के अंदर आपके जो है इस तरीके से नमाज अदा की जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बजरंग दल के लोग वहां क्यों नहीं गए जहां ये गरबा खेला जा रहा था, जहां से गरबा की तस्वीर सामने आ रही थी और किस तरीके से एयरपोर्ट पर लगातार ये गरबे का कार्यक्रम चलता रहा, वहां पर क्यों ये लोग नहीं गए? क्यों वहां पर अलग चश्मा इन्होंने पहन लिया? ये जो संगठन चल रहे हैं, ये इनका काम ही यही है कि मुसलमानों को निशाना बनाना, एक अलग समुदाय के लोगों को टारगेट करना कि ये लोग नमाज नहीं अदा कर सकते हैं, ये लोग ऐसा नहीं। जबकि नमाज अदा करना तो ईश्वर की इबादत करना होता है, अल्लाह की इबादत करना होता है। इसमें यह गुनाह कैसे हो जाएगा समझ नहीं आया। गुरुग्राम में आपने देखा था, गुरुग्राम से तो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, डेली का हर शुक्रवार को जो है ये लोग हंगामा करने पहुंच आते हैं, जबकि वो पुलिस ने भी जगह चयनित कर दी कि यहां नमाज अदा कर सकते हैं लोग, खुले में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि खुले में नमाज अदा करने को लेकर विरोध करने वाले बजरंग दल के लोग वहां पहुंच जा रहे थे और उत्पात मचा रहे थे। काफी दिन तक ये जो है ड्रामा चलता रहा, जो क्रिएट किया गया कि मुसलमान वहां पर नमाज नहीं अदा कर सकते, ये सब चीजें। तो वही सवाल जो मैंने शुरुआती दौर पे पूछा है कि हम आखिर कैसे देश का निर्माण करना चाह रहे हैं। अगर हमारा देश समरसता का प्रतीक है, अगर हमारे भारत देश की लोकतंत्र की चर्चा पूरे विश्व में होती है कि भारत जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो फिर उस लोकतांत्रिक देश में ऐसी तुच्छ तस्वीरें क्यों निकलकर सामने आती हैं? ऐसा लोगों को क्यों लिखना पड़ता है? एक तरफ गरबा जो है वो हवाई अड्डे पर हो सकता है, लेकिन अगर वहीं पर कोई नमाज अदा कर ले तो बवाल हो जाता है। रेलवे स्टेशन तक पर नमाज अदा करने पर जो है खबरों को वायरल कर दिया जाता है कि रेलवे स्टेशन पर नमाज क्यों अदा की जा रही है। तस्वीर आपके सामने है, रेलवे स्टेशन की तस्वीर को वायरल कर दिया जाता है, अस्पताल की तस्वीरों को वायरल कर दिया जाता है, मॉल की तस्वीर को वायरल कर दिया जाता है और यह कह दिया जाता है देखो ये लोग यहां नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर गरबा का आयोजन किया जाता है, वहीं पर पूजा पाठ भी की जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये जो परंपरा बना ली गई है, ये जो एक तरीके का जो है ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करना, एक समुदाय विशेष को निशाना बनाना है, उससे मुसीबत बहुत बड़ी आने वाली है। क्योंकि इससे नफरत बढ़ेगी और एक दूसरे के अंदर वैमनस्यता का भाव पैदा होगा और ये विनाशकारी भी आने वाले समय में हो सकता है, जैसे कि तस्वीरें बदलना शुरू हो गई हैं। तो सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं कि ये जो डबल चश्मा लगाया गया है, ये जो अलग अलग चश्मे से अलग अलग समुदाय के लोगों को देखा जा रहा है, ये देखना बंद किया जाए। ये सरकारों को भी सोचना होगा, आम आदमी को भी सोचना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्योंकि अलग अलग चरित्र निकलकर सामने आ रहे हैं ना भाई। आप देखिए कि हरिद्वार में 8 नमाजियों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए वो बाजार में नमाज अदा करने लगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर FIR कर दी जाती है। जबकि आप देख रहे हैं किस तरीके से कांवड़िए जो सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि सड़क की बात दोनों तरफ आई सामने। अब देखिए मॉल की बात हो या किसी ऑफिसेज की बात हो या हवाई अड्डे की बात हो या रेलवे स्टेशन की बात हो, वहां पर देखिए कैसे गरबा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर कोई नमाज अदा कर लेता तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। खालिद सलामी ने यही लिखा कि नया भारत है, यहां गरबा ट्रेन में हो सकता है, हवाई अड्डे पर हो सकता है, लेकिन किसी कोने में आदमी नमाज नहीं अदा कर सकता। यही सवाल पूछा है कि किसी कोने में आदमी नमाज नहीं अदा कर सकता, बल्कि हाँ और सब कुछ कर सकता है। तो अब अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके के देश का निर्माण कराया जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।